तालीमी वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल MPC विद फैसल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी तो मेरे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिट नंबर जो 2 है वो हम इसका स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटे जो यूनिट नंबर जो 2 है, ठीक है, जो इसका नेम है वो है जी दो दर्जी मसावातें और गैर मसावातें। अब बेटे यूनिट नंबर क्योंकि ये मुश्तमिल है दो दर्जी मसावातें और गैर मसावातों पर। ठीक है, तो जो हमारा बेसिकली जो आज का जो लेक्चर होगा, ठीक है, जिसके इर्द गिर्द हमारी जो बात जो है वो रिवॉल्व करेगी, घूमेगी, ठीक है, वो है जी दो दर्जी मसावातें। ठीक है, तो गैर मसावातों के मुतालिक जो एक्सरसाइज होगी, ठीक है, वो हम जब करेंगे तो तब मैं आपको गाइड करूंगा। फिलहाल अभी जो है वो दो दर्जी मसावात को जो है वो समझते हैं कि दो दर्जी मसावात दरअसल होती क्या है। ठीक है, तो बेटे पेज नंबर जो है वो हमारे पास है जी 23। ठीक है, तो 23 में हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है कि बेटे दो दर्जी मसावात एक मुतगय्यर में जिसमें, ठीक है, आपके पास कोई भी कसीर रकमी हो सकती है, तो उसमें जो मुतगय्यर इस्तेमाल किया गया होगा, ठीक है, तो उसका जो दर्जा होगा बेटे वो होगा ज़्यादा से ज़्यादा 2। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। देखें हमारे पास जो नीचे जो है वो इसी डेफिनेशन के बिल्कुल नीचे जो है वो तीन मुख्तलिफ जो है वो मिसालें दी गई हैं। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा कि यहाँ पे जो मुतगय्यर इस्तेमाल किया जा रहा है वो है जी एक्स, यहाँ पे भी है जी एक्स, बट यहाँ पे एक्स मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इस सारी जो आप ये कह लें कि जो दो दर्जी मसावात है, इसकी डेफिनेशन को बहुत डीपली जाके जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं और उसके बाद हम फर्दर जो है वो एक्सरसाइज 2.1 की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए लेट बी सपोज के बेटे हमारे पास कोई एक जर्नल मसावात है जो मैं आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, वो है जी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने जो है वो एक मसावात लिखी है। तो बेटे इस मसावात में हमारे पास ये जो x है बेटे ये है जी मुतगय्यर। ठीक है, तो मुतगय्यर कहते हैं जी बेटे इंग्लिश में हम इसको कहते हैं जी वेरिएबल। ठीक है, और ये जो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है बेटे, इसकी जो मैक्सिमम जो पावर होगी यहाँ पे वो हमेशा होगी 2। ठीक है, 2 से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो मसावात की जो है वो हमें कैसे पता चलेगा कि ये मसावात है। तो बेटे याद रखिएगा कि राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे कोई भी अलजबरी जुमला लिखा होगा, ठीक है, और दरमियान में जो है वो इक्वल का साइन होगा। जब ये इक्वल का साइन होगा तो हम इस बात से ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो क्या है जी, ये कहलाती है जी मसावात, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं जी इक्वेशन। ठीक है, तो बेटे ये थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन है ये मैं आपको देता हूँ, तो उसके बाद हम फर्दर जो है वो एक्सरसाइज की तरफ ही मूव करेंगे। ठीक है, तो इस मसावात में जो मुतगय्यर जो वेरिएबल इस्तेमाल किया जा रहा है बेटे वो हमारे पास है जी एक्स। तो मुतगय्यर बेटे हमारे पास चाहे वो वाई भी हो सकता था, वो जी भी हो सकता था। तो जो रियाजी में ज़्यादातर जो मुतगय्यरात जो इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं जी एक्स वाई जी। ठीक है, तो ये आपने एक बात याद रखनी है। तो एक ऐसी मसावात, ठीक है, तो उसमें जो मुतगय्यर इस्तेमाल किया जा रहा है उस मुतगय्यर की ज़्यादा से ज़्यादा जो कुव्वत है बेटे वो 2 होनी चाहिए, वो 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो मसावात जो लिखी गई है ये एक दो दर्जी मसावात है। ठीक है, अब उसके बाद देखें जी, अब यहाँ पे मुख्तलिफ जो है वो कंडीशंस जो है वो हमने समझनी है। ठीक है, तो वो कंडीशंस समझने से पहले आपने ये याद रखना है बेटे कि ये हमारे पास जो है वो बेटे कहलाती है जी पहली रकम, ये कहलाती है जी दूसरी रकम, और ये कहलाती है जी तीसरी रकम। ठीक है, तो बेटे जो हमारे पास जो पहली रकम है इसमें ये जो a है, ठीक है, ये बेटे हमारे पास कहलाता है जी अददी सर। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कोएफिशिएंट। ठीक है, तो बेटे अब हम यहाँ पे कंडीशन इस्तेमाल करते हैं कि अगर इस मसावात में अगर हम a को जो है वो क्या रखते हैं बेटे 0, तो फिर हमारे पास जो इक्वेशन में जो चेंज आएगा वो क्या होगा। ठीक है, तो देखें यहाँ पे हमारे पास इस a की जगह पे हमने दर्ज करना है जी 0। ठीक है, तो ये मैंने ब्रैकेट लगा दी और बकाया जो हमारे पास जो इक्वेशन है, ठीक है, उसको एज इट इज वैसे ही रहने देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास है जी एक्स का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बेटे आपको पता है कि कोई भी अदद अगर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो वो जो 0 है वो उस अदद को भी 0 कर देता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर जब 0 से ज़रब होगा तो हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो आगे है जी प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब बेटे अब आपको ये भी मालूम है कि अगर 0 किसी भी अदद में जमा हो तो उस अदद में कोई चेंज नहीं लेके आता।
ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो बी एक्स प्लस सी जो है, यानी कि इतनी सारी ये सारी जो टर्म्स हैं, ये हमारे पास जो सारी रकम है ये जमा हो रही है, ठीक है, किस में, सिफर में। तो बेटे ये सारी रकम सिफर में जमा होने के बाद भी यही रकम हमारे पास जो है वो आएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखिए बेटे ये हमारे पास जो मसावात बनी अब, ठीक है, तो इसमें देखें कि ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास मुतगय्यर है और इसकी जो पावर है बेटे हमारे पास वो मैक्सिमम कितनी है जी, 1 है। अगर बेटे एक ऐसी मसावात जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर है बेटे वो 1 हो जाए, तो हम ऐसी मसावात को जो नाम देते हैं वो नाम देते हैं यक दर्जी मसावात, ठीक है। तो आपने ये याद रखना होगा, ठीक है। तो बेटे ये जो हमारे पास जो तीसरी रकम है, ठीक है, इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है जी, एक मुस्तकिल कीमत है, ठीक है। तो जो मुस्तकिल कीमत होती है, ठीक है, इसको बेटे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू, ऐसी वैल्यू जो चेंज नहीं हो रही, ठीक है। तो अब देखें जी, आप ज़रा गौर कीजिएगा कि यहाँ पे जो मुतगय्यर इस्तेमाल किया जा रहा है, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर है वो 2 है, उसके बाद इसकी जो पावर 1 है और उसके बाद यहाँ पे मुतगय्यर लिखा नहीं है। दरअसल यहाँ पे मुतगय्यर है बट उसकी जो पावर है बेटे वो कितनी है, 0 है। तो आपने ये रियाजी का असूल पढ़ा है कि अगर किसी भी अदद की पावर 0 हो जाए तो वो बराबर होता है जी 1 के, ठीक है। तो ये मत समझिएगा कि यहाँ पे वेरिएबल मौजूद नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल है बट उसकी जो पावर है वो 0 है और 0 होने की वजह से उसकी वैल्यू हमने दर्ज कर दी 1, और आफ्टर ऑल जो सी है वो इस 1 से ज़रब होकर हमारे पास जो है वो सी आता है, ठीक है। ये तो थी बेटे हमारे पास जो है वो फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो कंडीशन है, ठीक है, इसको हम जो है वो समझते हैं, ठीक है। जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है, तो अब देखें बेटे इस मसावात में हम कहते हैं जी, अगर जो बी है बेटे ये बराबर हो जाए 0 के, अगर हम यहाँ पे बेटे इसमें इस मसावात में अगर हम बी की वैल्यू 0 रखें तो क्या होगा, और की जगह यहाँ पे ए एक्स स्केयर को जो है वो हम वैसे का वैसे ही रहने देंगे और इस बी की जगह पे बेटे हम दर्ज करेंगे 0, और उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे एक्स प्लस क्या है हमारे पास यहाँ पे सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बेटे ये जो एक्स है वो इस 0 से ज़रब होगा तो हमारे पास जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे सी एज डीज आ जाएगा और यहाँ से जो है वो ऊपर से हमारे पास ए एक्स का स्केयर जो है वो एज डीज आ जाएगा और ये बराबर है किसके, 0 के। अब बेटे मैंने पहले आपको बताया कि 0 किसी भी अदद में अगर जमा होता है, ठीक है, तो वो जो 0 है वो जिस अदद में जमा हो रहा है तो वो 0 उसमें कोई भी तब्दीली रोनमा नहीं कर सकता। तो आप यहाँ पे ए एक्स स्केयर को एज डीज जो है वो नीचे उतार दें और यहाँ से जो है वो सी को जो है वो नीचे उतार दें, ठीक है। अब बेटे यहाँ पे देखिए ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे जो पहली रकम है, ठीक है, उसकी उसमें जो मुतगय्यर इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, वो जो मुतगय्यर है, ठीक है, उसकी जो पावर है, ठीक है, वो मैक्सिमम 2 है और उसके बाद फ़ौरन हमारे पास क्या है जी, एक मुस्तकिल कीमत है, ठीक है। ये बेटे जो मुस्तकिल कीमत जो फ़ौरन आई है एक्स स्केयर के बाद, तो फिर उसकी वजह से ये हमारे पास 2 जैसी मसावात नहीं रहती बल्कि ये बन जाती है हमारे पास प्योर मसावात, ठीक है, प्योर मसावात जिसको हम खालिस मसावात भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने जो है वो नाम जो है वो याद रखना होगा, ठीक है। तो बेटे ये जो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन थी 2 दर्ज मसावात के मतलब, ठीक है, तो आई होप कि आपको वो समझ आ चुकी होगी। उसके बाद हम बेटे फर्दर जो है वो एक्सरसाइज 2.1 का जो है वो बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा, जो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको मैंने अभी समझाया वो यहाँ पे देखें, ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे नोट पे लिखा हुआ है। कहते हैं कि अगर हमारे पास ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, कहते हैं हमारे पास रियल नंबर होना चाहिए और उसने बोला है कि ए नॉट इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो ही हमारे पास जो है वो 2 मसावात 2 दर्ज मसावात कहलाएगी, अदरवाइज ये नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो कहते हैं हो तो मसावात ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 को एक्स में 2 दर्ज मसावात की मेरी शक्ल कहा जाता है। तो मेरी शक्ल बेटे तभी होगी जब हमारे पास ए की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होगी, ठीक है। तो अब ये भी याद रखिएगा कि मेरी शक्ल होने के लिए कम से कम जो है वो कितनी वैल्यूज़ का होना ज़रूरी है, 3 का। यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा, पहली रकम हमारे पास एक्स स्केयर वाली, उसके बाद एक्स वाली, फिर विदाउट एक्स, ठीक है। तो ये 3 रकमों का होना ज़रूरी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक 2 दर्ज मसावात में कुल रकमों की तादाद कितनी होती है तो आपने बताना है 3, और अगर आपसे पूछा जाए कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो कुव्वत है वो कितनी होती है या उसका दर्जा जो है वो आपसे पूछा जाए तो ये बताना है कि बेटे उसका जो दर्जा होता है, ठीक है, वो होता है 2, ठीक है। तो ये MCQs के रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। तो अब हम जो है वो मशक की तरफ आते हैं। तो मशक जो है वो हमारे पास क्या है जी, वो है जी 2.1।
तो मशक जो 2.1 है इसके क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा था कि दर्ज झैल दो दर्जी मसावातों को म्यारी शक्ल में जो है वो लिखना आपने। तो म्यारी शक्ल मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई कि म्यारी शक्ल में हमारे पास 3 रकमों की तादाद होनी चाहिए। एक होनी चाहिए बेटे हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली, फिर हमारे पास होनी चाहिए एक्स वाली, और फिर होने चाहिए विदाउट एक्स, और ये 3 रकमें मुकम्मल होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास एक ए, बी और सी की जगह पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो आपको पता है कि रियल नंबर कौन से होते हैं, सिफर से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, वो अप टू सान चलते जाते हैं, बट रियल नंबर होने चाहिए। कंडीशन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो ए की वैल्यू है, ठीक है, वो सिफर नहीं होनी चाहिए, यानी कि रियल नंबर हो बट सिफर ना हो। तो रियल नंबर कहाँ से शुरू होंगे, 1 से, फिर 2 3 4 5 6 ये बढ़ते चले जाएंगे, बट सिफर नहीं हो सकता, ठीक है। तो आई होप कि बेटे आपको जो है वो ओवरऑल जो है वो समझ आ चुका होगा, ठीक है। तो अब हम जो है वो इस मशक का बाकायदा आगाज़ करते हैं, ठीक है। तो बेटे इसके क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है उसमें देखें जी, हमारे पास है स्टेटमेंट 3x - 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ठीक है। तो बेटे हमने इनको जो है वो सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कुछ इस तरह से करना है कि हमारे पास जो शक्ल है वो इस तरह से जो है वो बन जाए, ठीक है। तो इनकी शक्ल को बगाड़ा गया है, दरअसल ये दो दर्जी मसावातें ही हैं, हमने इनकी शक्लों को जो बगाड़ा गया है, ठीक है, इनको आसान तरीन शक्ल में जो है वो कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम जो है वो चैप्टर का आगाज़ करते हैं जी। तो बच्चों हमारे पास है जी मशक नंबर 2.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जी, दर्ज झैल दो दर्जी मसावातों को म्यारी शक्ल में लिखिए। तो बेटे हमारे पास है जी यहाँ पे उसका पार्ट नंबर 1। तो पार्ट नंबर 1 को हम जो है यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले इसको नीचे उतारते हैं और यहाँ पे लिखते हैं जी सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे लिखें जी 3x - 1 इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर। तो बेटे याद रखिएगा कि सबसे पहली जो रकम है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली होनी चाहिए जिसके ऊपर 2 हो, ठीक है। तो देखें ये हमारे पास जो है वो दाईं तरफ है, जबकि ये जो हमारे पास जो है वो एक्स स्क्वायर के बाद क्योंकि एक्स वाली टर्म आनी चाहिए थी वो हमारे पास जो है वो इस तरफ मौजूद नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं कि ये वाली जो सारी साइड है ये उठाते हैं और इनको 1 बाय 1 करके हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ये सारी टर्म को उठाया और ये दूसरी तरफ लेके जाने लगा। तो यहाँ पे बचेगा सिफर, और ये जो 2x स्क्वायर है बेटे हम इसको नीचे उतारेंगे। ये यहाँ पे बेटे हमारे पास जो 3x है इसके साथ हमारे पास प्लस का साइन है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो बेटे ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का। ये बेटे -1 है तो दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का। अब बेटे ये हमारे पास बन चुकी है जी दो दर्जी मसावात की म्यारी शक्ल, ठीक है। तो म्यारी शक्ल होने के लिए ज़रूरी क्या था, तो वो मैंने आपको बताया था कि जो पहली टर्म है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली होनी चाहिए, उसके बाद हमारे पास जो टर्म है वो एक्स वाली होनी चाहिए, उसके बाद हमारे पास जो है वो टर्म जो है वो विदाउट एक्स होनी चाहिए, ठीक है। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, पहली टर्म जो है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली, दूसरी एक्स वाली, तीसरी विदाउट एक्स। बट ये है कि सिफर जो है वो यहाँ पे राइट साइड पे है, जबकि ये जो हिस्सा है जबरी हिस्सा, ठीक है, ये होना चाहिए था किस तरफ, लेफ्ट साइड पे। ये कह सकते हैं जी ये वाली साइड इसके बराबर और ये वाली साइड इसके बराबर है, ठीक है। तो आप इसका रुख बदल लें तो यहाँ आप लिख सकते हैं जी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस क्या जी 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आई होप के बेटे आपको ये पार्ट नंबर 1 जो है वो समझ आ चुका होगा। उसके बाद हम जो है वो पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। तो बेटे यहाँ पे हमारे पास जो पार्ट नंबर 2 है, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है जी, ये जो हमारे पास अज्जाए ज़रबी है यानी कि फैक्टर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 2x के साथ। तो सबसे पहले हम इसको जो है वो नीचे उतारते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखें जी 2x और आगे है जी x प्लस क्या जी 1, उसके बाद इक्वल, उसके बाद 4 और उसके बाद है जी हमारे पास 2x प्लस क्या जी हमारे पास 3। बेटे ये जो 2x है वो इस सारे फैक्टर से ज़रब हो रहे हैं, तो 2x को इस x से ज़रब देंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा जी 2x का स्क्वायर, क्योंकि एक x ये है एक ये x है, जब ज़रब होंगे तो बेटे ये पावर में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो आपने इसकी जो पावर है बेटे वो 2 लेनी है x के ऊपर, ठीक है। उसके बाद है जी ये जो 2x है वो 1 से ज़रब होगा तो हमारे पास आएगा जी 2x। उसके बाद है जी ये जो 4 है बेटे ये 2 से ज़रब होगा तो हमारे पास यहाँ पे आएगा जी 8 और ये साथ x एज इट इज़ आ जाएगा। बेटे ये जो 4 है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा जी 12, ठीक है। ये 4 3 12 होता है, ठीक है। उसके बाद बेटे हम ऐसा करते हैं कि ये वाली साइड सारी उठा के हम जो है वो लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, क्योंकि हमारे पास जो लीड कर रहा है वेरिएबल वो लेफ्ट साइड पे है, और लीड वेरिएबल कौन कर रहा है, जिसकी सबसे ज़्यादा कुव्वत हो, ठीक है। तो 2x स्क्वायर को एज इट इज़ नीचे उतार रहे हैं। उसके बाद बेटे यहाँ पे हमारे पास है 2x। बेटे ये जो 8 है, ठीक है, इसको हम जो है वो क्या करेंगे, हम इसको लेके आते हैं जी लेफ्ट साइड पे। बेटे यहाँ पे ये जमा की अलामत है, इसके साथ इसको जब उठा के लेके आएंगे लेफ्ट साइड पे, ठीक है, तो ये हो जाएगी माइनस की, ठीक है।
उसके बाद है जी हमारे पास यहाँ पे ये जो प्लस 12 है, ठीक है, इसको भी लेफ्ट साइड पे लेके आना, तो ये हो जाएगा माइनस और यहाँ पे रह जाएगा सिफर। अब बेटे लाइक टर्म्स हमारे पास यहाँ पे जस्ट दो हैं, एक ये है और एक ये है, तो अब इन दोनों को हल कर देंगे। ये प्लस का साइन है इसके साथ और इसके साथ माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो बेटे 8 में से हम ये 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा जी -6 और साथ में हमारे पास वेरिएबल x आ जाएगा। बकाया जो टर्म्स हैं, ठीक है, वो उनको हम एज इट इज़ वैसे ही उतार देंगे और यहाँ पे लिखें जी -12 = 0। तो देखें ये भी हमारे पास क्या है जी म्यारी शक्ल, और ये भी क्या थी हमारे पास है म्यारी शक्ल। उसके बाद बेटे हम नेक्स्ट पार्ट नंबर जो है वो 3 की तरफ मूव करते हैं। तो बेटे पार्ट नंबर जो 3 है, ठीक है, इसको एज इट इज़ आप एज अ सोल्यूशन के तौर पर जो है वो नीचे उतारें। तो यहाँ हम लिखें जी 2x का स्क्वायर -4x = 4x प्लस क्या जी हमारे पास 7। अब बेटे हम क्या करेंगे, लीड जो कर रहा है वेरिएबल वो हमारे पास जो है वो किस साइड पे है जी, वो है जी लेफ्ट साइड पे। तो फिर इनको जो है वो हम क्या करेंगे, उठा के लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ लिखें जी 2x का स्क्वायर -4x। तो बेटे ये 4x जमा क्या है, तो लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का है तो ये बेटे माइनस का हो जाएगा, बराबर है जी सिफर। उसके बाद है बेटे यहाँ पे 2x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होता है बेटे, 4 में ये 4 जमा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो 8 आ जाएगा, साथ लिखेंगे यहाँ पे x, और ये जो बेटे कांस्टेंट वैल्यू है ये एज इट इज़ आ जाएगी, और इस तरह से ये भी जो है वो मेरी शक्ल में जो है वो कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद बेटे हम जो है वो पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। तो पार्ट नंबर जो 4 है वो क्या है हमारे पास, अब देखें जी इसको एज अ सोल्यूशन के तौर पर जो है वो नीचे उतारें सबसे पहले। तो यहाँ पे लिखें जी 4 × क्या जी 3x माइनस क्या जी 2, उसके बाद है जी यहाँ पे = 9x का स्क्वायर। तो बेटे सबसे पहले देखिए लीड जो है वो वेरिएबल को किस साइड पे है, वो है जी लीड जो वेरिएबल का रहा है, लीड वेरिएबल वो है जिसकी मैक्सिमम पावर हो, सबसे ज़्यादा हो, तो वो बेटे राइट साइड पे है, यानी कि दाईं तरफ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये वाला जो फैक्टर है, ठीक है, इसको हल करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 4 को बेटे ये 3 से ज़रूर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे 12 आ जाएगा, 4 3 12, और साथ ही x नीचे उतार देंगे बेटे, ये 4 को 2 से ज़रूर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8, और यहाँ पे है जो हमारे पास 9x का स्क्वायर। अब बेटे ये जो सारी रकम है, ठीक है, इसको हम दूसरी तरफ जो है वो ले जाएंगे, क्योंकि लीड वेरिएबल जो है वो हमारे पास दाईं तरफ है, ठीक है। तो बेटे यहाँ पे रह जाएगा सिफर, जब हम ये सारी टर्म्स यानी सारी टर्म्स को लेके जाना है, इसको भी लेके जाना है और इसको भी लेके जाना है, तो यहाँ पे रह जाएगा सिफर, और यहाँ पे हमारे पास 9x का स्क्वायर एज इट इज नीचे आ जाएगा, और ये जो बेटे 12x है, ठीक है, जब हम ये दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ लिखेंगे -12x, ठीक है। तो ये -8 है तो बेटे ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो अब हम बेटे हम ये कह सकते हैं कि ये वाली साइड जो है वो सिफर के बराबर है, सिफर जो है वो इसके बराबर है, तो हम इसका रुख बदल के जो है वो लिख देते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी क्या बन जाएगी, म्यारी फॉर्म, ठीक है। तो 9x का स्क्वायर -12x प्लस क्या जो हमारे पास यहाँ पे 8, ठीक है, और ये जो सिफर है बेटे वो इस साइड पे लगा देंगे। आई होप कि बेटे आपको जो है ये समझ आ चुकी होगी, ठीक है। अब बेटे यहाँ पे मजीद एक इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि जो हमारे पास जो पार्ट नंबर 2 है, इसको मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जा सकता है। आप ज़रा गौर कीजिएगा कि ये जो टर्म्स हैं, ठीक है, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, ये तीनों टर्म्स में जो हमारे पास जो अदद आ रहे हैं, ठीक है, तो ये जो है वो डिवाइड हो सकते हैं 2 पे। तो आप ऐसा करें कि आप 2 कॉमन ले लें यहाँ से बेटे, तो यहाँ पे आएगा जी x का स्क्वायर माइनस, अब जब 2 कॉमन लेंगे तो बेटे ये जो 6 है, ठीक है, ये डिवाइड होगा, तकसीम होगा 2 से। तो बेटे 6 को जो है वो 2 से तकसीम करेंगे तो आपके पास आएगा यहाँ पे 3, साथ यहाँ पे लगाएंगे x। यहाँ पे बेटे 2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आना था, तो 1 यहाँ पे लिख भी सकते हैं और नहीं भी। अब बेटे यहाँ पे क्या है जी, जब 2 कॉमन लेंगे तो 12 को 2 से जो है वो तकसीम करेंगे तो यहाँ पे आएगा बेटे हमारे पास 6, और बराबर क्या है जी हमारे पास यहाँ पे सिफर। अब बेटे ये जो 2 है ये दूसरी तरफ जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो सिफर को बेटे जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आना है बेटे, हमारे पास आना है सिफर, ठीक है। तो इस वजह से हम जो है ये कांस्टेंट जो है वो जो आ रहा है, ठीक है, कॉमन, ठीक है, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, नज़रअंदाज करते हुए हम इसको नीचे उतार देंगे, x स्क्वायर -3x माइनस क्या जी 6 = 0। तो आप ये डायरेक्ट इस तरह से भी जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये जो चारों पार्ट हैं वो आपको समझ आ चुके होंगे। उसके बाद हम जो है वो पार्ट नंबर जो है इसके मूव करते हैं जी 5 और 6 की तरफ, ठीक है जी। तो बच्चों अब हम जो है वो पार्ट नंबर जो है वो 5 की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, इसको एज अ सोल्यूशन के तौर पर नीचे उतारते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं जी 2x प्लस 1/x, ठीक है, बराबर है जी 5 माइनस 1 जो है वो x। अब देखिए बेटे यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, बटे के नीचे x आ रहा है, तो हमने ये बटे के नीचे से x को ख़त्म करना है। याद रखिएगा कि इस क्वेश्चन को यहाँ पार्ट नंबर जो 6 है इसको हल करने के जो है वो 2 तरीकाकार हैं, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे 1 बाय 1 करके जो है वो समझते हैं।
फिलहाल जो मैं पहला जो तरीका जो आपको समझाने जा रहा हूँ इसको आप तवज्जो से सुने। देखिए बेटे, बटे के नीचे x आ रहा है तो हम क्या करेंगे कि x से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे जी x से मसावात के दोनों तरफ ज़रब करवाने से, ठीक है। तो बेटे आपने इस टर्म को भी, इस टर्म को भी, इस टर्म को भी, इस टर्म को भी, यानी तमाम जितनी भी रकमें हैं इन सब को आपने x से 1 बाय 1 करके जो है वो मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पे बेटे ये मैंने x लिखा, फिर मैंने x लिखा, फिर मैंने x लिखा, फिर मैंने यहाँ पे जो है वो x लिखा, समझाने के लिए जस्ट, ठीक है। तो ये जो पहली टर्म है ये इस x से ज़रब होनी है, तो मैं इसको ब्रैकेट में ले लूँगा, ठीक है। ये x बेटे मल्टीप्लाई होना है जी 1/x से, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया। उसके बाद ये दरमियान में इक्वल का साइन आ रहा है, तो ये x जो है वो बेटे ज़रब होगा किसके साथ, 5 के साथ। उसके बाद बेटे यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है, तो ये जो x है बेटे ये मल्टीप्लाई होगा इस 1/x के साथ, ठीक है। तो ये आपको जो है वो आसान तरीके से जो है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप तवज्जो से सुनें ज़रा। अब बेटे ये जो x है वो बटे के नीचे जो मौजूद है ये वाला जो x है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह ये वाला जो x है वो इस x से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये जो x है बेटे वो इस x से ज़रब होगा तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2x का स्क्वायर। उसके बाद बेटे यहाँ पे जस्ट 1 बचा तो इसको आप नीचे उतार दें। उसके बाद ये जो 5 है बेटे वो इस x से ज़रब होगा तो हमारे पास यहाँ पे 5x आ जाएगा। और यहाँ से बेटे अगेन जो है वो 1 बचा तो यहाँ पे लिख दिए -1, ठीक है। लीड करने वाला वेरिएबल बेटे हमारे पास लेफ्ट राइट पे है तो आप इसको यहीं पे रहने देंगे, इसको मूव ऑन नहीं करवाएंगे, इसको मूव नहीं करवाएंगे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट नहीं लेके आएंगे, इसको आप यहीं पे रहने देंगे, ठीक है। तो आगे है जी +1, बेटे ये +5 है, 5x है तो इसको आप लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -5x। ये -1 है तो बेटे ये हो जाएगा +1 और यहाँ पे लगा देंगे बेटे 0, क्योंकि ये सारी टर्म उठा के हम जितनी भी रकमें थी हम वो लेफ्ट साइड पे ले आए हैं। अब बेटे ये 2x स्क्वायर वाली जो रकम है कोई और मौजूद नहीं है तो इसको वैसे ही रहने दें। एक्स स्क्वायर के बाद बेटे x वाली रकम आती है तो इसको हम जो है वो पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो -5x आ जाएगा। यहाँ पे बेटे हमारे पास +1 यहाँ पे मौजूद है, +1 यहाँ पे मौजूद है, तो +1 कितना होता है जी बेटे +2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है जी =0। तो देखें इसमें भी जो है वो 3 रकमों की तादाद मुकम्मल है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है जी म्यारी फॉर्म में हमने इसको जो है वो तब्दील कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद बेटे आगे जो है वो हम मूव करते हैं पार्ट नंबर जो है वो 6 की तरफ। तो यहाँ पे सोल्यूशन के तौर पे बेटे आप इसको नीचे उतारें और यहाँ पे लिखें जी 6x प्लस क्या जी 6 और बटे के नीचे क्या जी हमारे पास यहाँ पे 20 और उसके बाद है जी साथ में -x और ये बराबर है बेटे 1/x। यहाँ पे 2 फ्रैक्शन मौजूद तो हैं लेकिन ना तो ये वाली फ्रैक्शन किसी में जमा हो रही है ना ही ये वाली फ्रैक्शन जो है वो किसी में जो है वो जमा या माइनस हो रही है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको जो है इस x को जो है वो हम इस ऊपर वाली वैल्यू से और इस वाली वैल्यू को नीचे वाले बटे के नीचे जो वैल्यू है इसको ये जो बटे के ऊपर जो 1 है इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई करवा देते हैं। इसको हम कहते हैं बेटे क्रॉस ज़रब, ठीक है। हमने यहाँ पे जो है वो क्रॉस ज़रब करवानी है। तो ये जो x है बेटे वो इसके साथ ज़रब हो जाएगा तो आप यहाँ पे लिखते हैं जी x और आगे है जो हमारे पास यहाँ पे 6x प्लस क्या जो हमारे पास 6 बराबर। उसके बाद बेटे ये जो 1 है वो ज़रब होगा बेटे किसके साथ 20 - x के साथ, ठीक है। और यहाँ पे अभी इसको जो है सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बेटे ये जो x है वो इस 6x के साथ जब ज़रब होगा तो हमारे पास आएगा जी 6x का स्क्वायर। ये जो x है बेटे वो इस 6 से जो है वो ज़रब होगा तो हमारे पास आएगा जी 6x। उसके बाद बेटे ये सारी टर्म्स जितनी भी हैं हमारे पास 20 है या x है, जब ये मल्टीप्लाई होंगी ना 1 के साथ तो हमारे पास यही टर्म जो है वो नीचे आ जाएगी, यानी कि 20 एक बार 20 फिर x को जब 1 से ज़रब देंगे तो हमारे पास x आ जाएगा, ठीक है। अब लीड करने वाला वेरिएबल लेफ्ट साइड पे है, इसको आप यहीं पर रहने दें 6x का स्क्वायर प्लस 6x। बेटे ये हमारे पास क्या है जी प्लस का 20, इसको जब हम लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, ये -x है तो ये हो जाएगा बेटे प्लस का और यहाँ पे क्या रह जाएगा जी 0, क्योंकि हम सारी जितनी भी टर्म्स थी, ठीक है, वो हम दाईं साइड से उठा के बाईं तरफ ले आए थे। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास 6x का स्क्वायर, यानी इस तरह की और कोई टर्म मौजूद नहीं है, कोई भी रकम मौजूद नहीं है, इसको आप ऐसे रहने दें। उसके बाद क्या है जी एक ये है जी x वाली रकम, ठीक है, और एक ये है जी x वाली रकम। तो ये भी प्लस किया और ये भी प्लस किया तो बेटे इन दोनों को जमा कर देंगे, प्लस 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 होता है। इसका अददी सर 1 है तो एक बेटे ये 6 में जमा कर दें तो हमारे पास यहाँ पे 7 आ जाएगा और साथ के यहाँ पे लिख देंगे जी x और ये क्या है जी हमारे पास -20 और ये बराबर है किसके 0 के। तो बेटे यहाँ पे भी देखें हमारे पास रकमों की तादाद मुकम्मल है तो ये क्या है जी ये एक म्यारी शक्ल है, ठीक है। तो जब आप ये इस तरह से सिंप्लीफाई कर लें तो आखिर में ये कह दीजिएगा कि ये एक म्यारी शक्ल है, ठीक है।
तो तीनों आप देखें जी, जितने भी हमने पार्ट्स किए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, ठीक है, 6 पार्ट किए हैं, ये एक मेरी शक्ल है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप लिख देंगे, ठीक है। तो कहने से मुराद ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो अभी हमने किया है रिसेंट, ठीक है, इसमें जितने भी पार्ट हैं, ठीक है, वो सारे के सारे मेरी फॉर्म में आए, हमारे पास कोई भी प्योर फॉर्म में मौजूद नहीं था। सो बेटे आपने ये जो 6 जो पार्ट करने हैं, ठीक है, इस एक्सरसाइज के, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। तो बेटे आपने यहाँ से सबसे पहले तो डेफिनेशन कंप्लीट करनी है, उसके बाद बेटे इस नोट को जो है वो मेमोराइज़ करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो मेरी शक्ल में जो तब्दील करने के हवाले से कोई भी क्वेश्चन जो है वो मौजूद नहीं है, तो इसको जो है वो रहने दें। अलबत्ता देखते हैं अगर हमारे पास जो है वो इसकी जो एक्सरसाइज है, ठीक है, आधा मशक है, अगर उसमें हुआ क्वेश्चन कोई तो फिर मैं आपको बताता हूँ, अदरवाइज़ आप रहने देंगे, ठीक है। तो बेटे इसमें भी जो है वो कोई भी जो है वो आपके पास जो है वो सवाल मौजूद नहीं है, ठीक है। तो जस्ट फिलहाल यही 6 पार्ट थे आज के इस वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो आपने इन 6 क्वेश्चंस को जो है वो आपने रेडी करना है। तो किसी भी हवाले से आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को लेके, ठीक है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।